प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपके जीवन में कई तरह की मान्यताएं हैं, रॉन्ग बिलीफ हैं, गलत धारणाएं, भ्रांतियां, और आपको शिकार करना होता है गलत मान्यता का, रॉन्ग बिलीफ एनिमल। जैसे ही उसका शिकार होगा, आप अपने आप को मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक कदम हम और आगे बढ़ गए। तो रॉन्ग बिलीफ को पहचानना सीखना है, फिर उनका शिकार करना सीखना है। आज जिस मान्यता से आपको खुद को मुक्त करना है वह है सफलता। सफलता की मान्यता। और आपके ही जंगल में ये जानवर है। सफलता का अर्थ क्या है? असफलता का अर्थ क्या है? अगर आपको कहा जाए असफलता यानी मोह, अस्वस्थ रंजन और शोर, ये है असफलता। क्या शब्द बताए? मोह, अस्वस्थ रंजन और शोर। तो सफलता क्या हुई? प्रेम, आनंद, मौन। सफलता क्या हुई? प्रेम, आनंद, मौन। अब असफलता को आप समझ रहे हैं। जहां पर 3 शब्द आपको बताए गए, मोह, वो प्रेम नहीं है। अक्सर लोगों ने जिसे प्रेम समझा है वह आसक्ति या मोह होता है। तो मोह, अस्वस्थ रंजन। रंजन का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना, मनोरंजन। मनोरंजन क्या होता है? प्रसन्न होने के लिए। अस्वस्थ कहा शब्द, अस्वस्थ यानी ऐसा रंजन जो आपको अस्वस्थ करता है। लगता है प्रसन्न कर रहा है, मगर वो आपको अस्वस्थ कर रहा है। जैसे खाना भी है, आपने एक मात्रा में खाया, वो आपको स्वस्थ कर रहा है, मगर एक मात्रा के बाद वही खाना आपको अस्वस्थ कर रहा होता है। तो मनोरंजन भी एक समय तक आपको स्वास्थ्य दे रहा है, आवश्यक है, मगर उससे मात्रा बढ़ गई तो वो स्वास्थ्य बिगाड़ने लगता है, आसक्ति बढ़ाने लगता है, जिम्मेदारी से दूर करने लगता है। तो प्रेम, आनंद। आनंद कैसा है? वो स्वस्थ रंजन है। आनंद क्या है? स्वस्थ रंजन। और अस्वस्थ रंजन जिसमें इंसान डूबते जा रहा है, खोते जा रहा है, उसे पता ही नहीं है पृथ्वी पर कर क्या रहा है, क्यों करना है, तो वह असफलता की तरफ जाता है। देखो, आपसे सवाल पूछा जाए सफलता क्या है, तो आप में से सभी कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। हमारे मन में सफलता यानी ऐसा ऐसा होना सफलता है, और असफलता क्या है? ऐसा ऐसा हो जाए तो असफलता है। विद्यार्थी कहेगा मैं पास हो गया तो सफलता है, फेल हो गया तो असफलता है। और लोग सुसाइड भी कर लेते। असफलता यानी अब कुछ नहीं बचा जीवन में। तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो सफलता की एक परिभाषा बताते हैं और वे आपको असफल हो करके देखते हैं। तो बस आप सब भूल जाते हैं और लोगों की नज़रों में सफल दिखना ही लक्ष्य रखते हैं। मगर एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए सफलता क्या है।
तो आप समझ रहे हैं असफलता को, आप समझ रहे हैं सफलता को। स्वस्थ रंजन आनंद है। असफलता में आपको कहा मोह, अस्वस्थ रंजन और शोर। शोर, मौन की जगह पर है शोर। इंसान एक शोर क्रिएट कर रहा है और जिसे कई बार वो सफलता मान लेता है। कुछ शोर होना चाहिए, यानी पॉपुलर हुए तो ही सफलता। दूसरों के नज़रों में ही अगर दिखाई दिया तो हम सफल हैं। तो क्या ये सही बात है या यह रॉन्ग बिलीफ है, एक गलत धारणा? तो अभी इस बात को एक उदाहरण से समझे, 3 बकेट के एग्जाम्पल से। 3 बकेट हैं। पहले बकेट में कचरा है और कुछ कचरा उसमें भरा जा रहा है। पहला बकेट, ये क्या है? असफलता। ये है असफलता का बकेट। दूसरा बकेट है, उसमें कचरा नहीं है, पानी भरा जा रहा है। पानी भरा जा रहा है। ये क्या है? सफल पथ। ये सफलता नहीं है, ये है सफल पथ। पानी भरा जा रहा है। तीसरे में बकेट पानी से भर चुका है, अब पानी बाहर छलक रहा है और ये पानी औरों तक पहुंच रहा है। ये क्या है? सफलता। ये भरकर फुलफिलमेंट के बाद, फुलफिलमेंट के बाद ये औरों तक पहुंच रहा है। ये जो पानी बाहर आया उसको नापना है आपको। कितनी बूंदें बाहर आई, आप उसको नापो। वो है सफलता। जो बाहर आया वो है सफलता। फुलफिलमेंट के साथ जो बाहर आया वह है सफलता। ये 3 बकेट आपके सामने कहे गए। पहले में सफलता नहीं है जो शरीर के साथ होना चाहिए था, मनुष्य देह के साथ होना चाहिए था। वो काम तो हुआ नहीं, उल्टा और कचरा उसमें भरा गया और लकीरें उसमें डाली गई और अशुद्धता उसमें भर गई और विकार और गलत संस्कार और गलत धारणाएं। जब फेलियर्स होते हैं ना, तो कुछ लोग और नई गलत धारणाएं जमा करते। लोग ऐसे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से असफल हुआ तो एक और नई धारणा, एक और नई मान्यता, लोग बुरे हैं। दूसरा है सफल पथ, यानी यहाँ संभावनाएं हैं, ये सफल पथ आगे ले जाएगा फुलफिलमेंट में। ये चलता रहे, ये भरता रहे, ये शुद्ध पानी भरता रहे। तीसरे में ये पूर्णता हुई है और उसके बाद जो बट रहा है वह पैमाना है। तो इससे आप समझ रहे हैं कि कैसे हमें सफलता के साथ कुछ जोड़ना भी है। सफलता के साथ क्या जोड़ना है, और वो जब जोड़ते हैं तो सफलता शब्द बदल जाता है। उसकी जगह पर शब्द आता है सफलक्ष। सफलक्ष एक्चुअली शब्द होना चाहिए सफलक्ष। जैसे कोई ज्ञान शब्द कहता है, कोई अनुभव शब्द कहता है। नहीं, अनुभव इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या शब्द दिया गया? ज्ञानानुभव। एक शब्द ज्ञानानुभव, एक ही शब्द। शशि बता रहे आपको सफलक्ष। बिना लक्ष्य के सफलता की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञानानुभव, नॉलेरियंस, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, नॉलेरियंस।
तो सफल लक्ष्य में आपको दमदार लक्ष्य जोड़ना होता है। दमदार नहीं तो कम से कम डंगदार हो। डंगदार, डंगदार यानी ढंग का, कोई ढंग का लक्ष्य रखो। दमदार नहीं मिल रहा है तो डंगदार लक्ष्य होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए इस पथ पर हो। ये क्लैरिटी नहीं है और आप सब कुछ करते जा रहे हैं, तो फिर आपके निर्णय सही नहीं होंगे। जब आपको सफलता के रास्ते में अड़चनें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तो आप सही प्रतिसाद नहीं दे पाएंगे, परेशान होंगे और कुछ गलत कदम भी उठा लेंगे। और क्लैरिटी है तो आप परेशान नहीं होंगे और उसे सीढ़ी बनाकर अपने आप को एक नई दुनिया में पहुंचा देंगे। क्योंकि कुछ आपके सामने चुनौती आई और आपने चुनाव किया और उसने आपको बदल दिया। लक्ष्य आपको बदल देता है। तो सफलता के साथ लक्ष्य दमदार हो और उसके लिए हम सब उपयोग करने वाले हैं। आपको जो जो मिला है ना, आपको शरीर मिला है और आपको स्टेमिना मिली है और आपको इंद्रियां मिली है और कुछ इंद्रियों की गुणवत्ता मिली है। किसी के कान ज़्यादा सुरीले हैं, किसी की आँखें ऑब्जर्वेशन तीक्ष्ण है, कोई वाणी में मधुर है, पब्लिक स्पीकर है, गुण हैं अलग अलग। कोई तेज़ी से दौड़ सकता है, कोई अच्छी ड्राइंग कर सकता है, कोई कविता लिख सकता है। हर इंद्रियों के साथ कुछ अलग अलग कलाएं हैं, गाकर, बजाकर। तो आपको उसका उपयोग करना है हायर लक्ष्य के लिए। रास्ता ही मंजिल न बन जाए। किसी के पास पैसा है बहुत, वो उसको ही मंजिल मान लेता है, तो उसको कहा जाएगा तुम्हें लग रहा होगा मैं सफल हूँ क्योंकि मेरे पास इतना इतना धन है, तो वो सफलता नहीं है। इस धन का उपयोग तुम किसके लिए करने वाले हो वो बताओ। उस धन का उपयोग किसके लिए करने वाले हो, उससे निर्धारित होगा कि आपका जीवन सफल कहा जाए या असफल कहा जाए। कोई और क्या कहे छोड़ो, आपको स्वयं मनन करके स्वयं डिसाइड करना है कि मेरा जीवन पृथ्वी पर कैसा हो सकता है। ये ज्ञान हमें मिल रहा है तो क्या बड़ी से बड़ी संभावना बन सकती है। और कितने सारे लोगों के उदाहरण आपके सामने आएंगे जो जब असफल हुए तो उनके मन में शरीर हत्या, अपने शरीर की हत्या करने का विचार भी आया। जेके रॉलिंग का नाम आपने सुना होगा, हैरी पॉटर की लेखिका। तो वह पुस्तक लिख रही है और उसके लिए आजीविका नहीं है और बुरे दिन हैं और मृत्यु की कामना करने लगी है। अब सुसाइड के विचार आने के बाद भी सुसाइड नहीं हुआ। सफलता वहाँ से शुरू हो गई, सफलता वहाँ से शुरू हो गई। वरना विद्यार्थी जो सुसाइड कर लेते हैं वहीं पर उनकी असफलता निर्धारित हो जाती है। तो विद्यार्थी जीवन में ही सिखाया जाना चाहिए कि असफलता यानी क्या, यानी ये स्टडी का ही सब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चों को गलत मान्यताओं का शिकार कैसे करना है स्कूल में ही सिखाया जाना चाहिए। फन में लोगों को बिठाकर चलो तुम्हारी नज़र में क्या है सफलता बताओ, चलो तुम्हारी नज़र में क्या है सफलता बताओ। लोग बताएंगे ना अपना अपना, और फिर उनको ये बता दिया जाए कि तुम्हारा फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ये
क्लियर हो जाना। या तुमने सोचा था कि मुझे 98% आना चाहिए और 96 आया। ऐसे लोगों ने भी हत्याएं की। आप में से क्या कुछ लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं या किसी ने बताए हैं? वे हाथ ऊपर करें। और विद्यार्थी जो अभी बढ़ रहे हैं, अभी वे जीवन को समझ रहे हैं, उनको उसी पीरियड में ये ज्ञान मिले। और पेरेंट्स एटलीस्ट अपने बच्चों से बातचीत कर लें कि जीवन आपको अवसर देते रहता है, एक के बाद दूसरा अवसर भेजते रहता है। अभी एक अवसर आपके पास आया था और आप उसके साथ खेल नहीं पाए, उसके साथ आप खेल नहीं पाए, तो दूसरा अवसर निकल चुका है। दूसरा अवसर जीवन ने दे दिया है, उधर भेज दिया है आपके पास। अभी इधर आप उस अवसर को खो चुके और दूसरा अवसर आ रहा है, आपको भी उसके साथ खेलना है। अवसर के पीछे एक और अवसर है, और उसके पीछे एक और अवसर है, और उसके पीछे और उसके पीछे और उसके पीछे अवसर अवसर अवसर। सर, कहाँ है आपका ध्यान? एक और अवसर, मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी। जीवन थकता नहीं है, जीवन थकता नहीं है। अगर हमने जीवन को पहचाना तो लोगों ने 50, 60, 80 साल में भी ऐसे कार्य कर लिए हैं जो देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वे अवसर को पहचान रहे थे। अवसर आ रहा है, एक और आते आते आप खेलते जा रहे हैं। आपको पता है मुझे हर अवसर के साथ खेलना है, और उसमें आप सीखते जा रहे हैं, उसमें आप बदलते जा रहे हैं, आप मोल्ड होते जा रहे हैं। आपके अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं वे बाहर आती हैं। सुप्त शक्तियों को बाहर आने के लिए चैलेंज चाहिए। सुप्त शक्तियों को बाहर लाने के लिए चाहिए चैलेंज। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।